11 का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ओके, सीक्वेंस इज व्हाट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सीक्वेंस की जनरल डेफिनेशन अगर बात करें तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट of numbers in definite order according to some rule that is sequence is an arrangement of numbers in definite order according to some rule। suppose that आपके पास में numbers हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या एक सीक्वेंस है? ये डेफिनेट ऑर्डर में है नंबर्स, बिल्कुल सही बात है, ये डेफिनेट ऑर्डर में है तो ये जो आपका बनेगा एक सीक्वेंस बनेगा। दिस इज अ सीक्वेंस। ओके, अब ये तो थी हमारी सिंपल सी डेफिनेशन, बट जो मैथमेटिकली हम बात करेंगे तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? तो सीक्वेंस वी डिफाइन सीक्वेंस एज अ function। we define sequence as a function whose domain is set of natural numbers, is either set of natural numbers or subset of natural numbers। okay, तो अगर हम मैथमेटिकली सीक्वेंस की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा? सीक्वेंस एज ए फंक्शन डिफाइन करते हैं हम जिसका डोमेन क्या होगा? या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा या फिर उसका सबसेट होगा। ओके, तो इन जनरल कैसे लिखेंगे हम? ए एन, इसको nth टर्म को जनरली ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को। तो ए एन इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज दैट n टू n है वेयर n बिलोंग्स टू n। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है? हर डोमेन के हर एलिमेंट की को डोमेन में एक इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी। ओके, तो यहाँ पर आपका n बिलोंग्स टू n है और a n इक्वल टू 2n, तो ये एक सीक्वेंस बनेगा। कैसे बनेगा? अब इसमें ये तो एक पैटर्न हुआ आपका बच्चों, पैटर्न हुआ। अब मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो a1 आएगा आपका 2। ओके, n इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करूंगी तो a2 आएगा आपका 4। तो a1 a2 a3 a4 ये सब क्या है? दीज आर टर्म्स, दैट इज a1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, a2 is what? second term of sequence। Similarly, अगर मैं n equal to 3 पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा a3 which equal to क्या होगा? 2 into 3 that is 6। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास में ये एक सीक्वेंस बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अगर आपको ये सीक्वेंस में लास्ट टर्म बोल रखी है तो वो फाइनाइट हो जाएगा, नहीं बोल रखी तो ये लास्ट तक चलता जाएगा दैट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा। ओके, तो ये हुआ बेसिकली एक सीक्वेंस के एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्लियर किया है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है वो हमेशा सीक्वेंस होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे आपका हो गया ये एक सीक्वेंस हुआ। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम सीक्वेंसेस 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होगा फाइनाइट सीक्वेंस बच्चों? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो काउंटेबल है। ठीक है, जैसे अगर सपोज दैट मैं बात करती हूँ आपका है 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज अ सीक्वेंस, लेकिन मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कर सकती हूँ? काउंट कर सकती हूँ। दैट इज दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो और एक आता है आपका सेकंड जिसमें होता है इनफाइनाइट में क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी? फाइनाइट नहीं होगी। ओके, तो जैसे सपोज दैट आपका है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए 3 डॉट्स यूज करते हैं। ओके, 3 डॉट्स मतलब इनफाइनाइट इन जनरल वे में ऐसा लिखा जाता है मैथ्स में। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों काउंटेबल होगी वो क्या हो जाएगा? हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी फाइनाइट नहीं होगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो ये तो हुआ सिंपल सा एक सीक्वेंस। ओके, अब हम बात करते हैं सीरीज क्या होती है।
ए एन इज अ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस से सीरीज बनेगी आपकी। तो अगर हम A1 A2 A3 AN ये हम एक सीक्वेंस लेंगे तो इन सबका जो सम होगा, ओके, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN इज कॉल्ड सीरीज, ओके। तो मतलब बेसिकली सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है उन सबका जो एडिशन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। सीरीज अगेन टू टाइप्स की हो जाएंगी आपकी, एडर फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, ओके, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज में क्या होगा बच्चों, जिसके अंदर हम नंबर को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को, तो वो हो जाएगी फाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट मतलब जिसके जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ओके। तो फाइनाइट सीरीज में क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे सपोज दैट आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN, यहाँ पर n आपका कुछ भी हो सकता है, 10 15 40 जो भी नंबर आपको गिवन है ना, तो ये आपकी क्या बनेगी बच्चों, फाइनाइट सीरीज। सिमिलरली अगर आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 जो भी आपकी है इन सबका एडिशन, 3 डॉट्स लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट सीरीज। अगर आपको पता नहीं कि कहां तक चल रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, तो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, ओके। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, क्वेश्चन गिवन है an सीक्वेंस आपका है इक्वल टू n into n plus 2, जिसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हमको निकालनी है, ओके। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए मैं क्या करूंगी, a1 n इक्वल टू 1 पुट करूंगी, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, a1, तो 1 into 1 plus 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3। सिमिलरली n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म क्या होगी बच्चों, 2 into 2 plus 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 3 into 3 plus 2 इज इक्वल टू 3 into 5 so 15। फोर्थ टर्म हो जाएगी अपनी 4 into 4 plus 2 is equal to 4 into 6 24। एंड फिफ्थ टर्म होगी हमारी 5 into 5 plus 2 that is 5 into 7 so it is 35। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास में क्या हो गए बच्चों, 3 8 15 24 and 35, ओके, क्लियर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपके स्टार्टिंग फर्स्ट से लेकर के 6 तक सब इसी पैटर्न पे बेस्ड है, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें बताना है an इक्वल टू गिवन आपका सीक्वेंस क्या है बच्चों, -1 की पावर n - 1 into n क्यूब, और हमें बताना a9, दैट इज मुझे क्या करना, 9th नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, पुटिंग n इक्वल टू 9 वी गेट a9 इज इक्वल टू -1 की पावर 9 - 1 into व्हाट, 9 का क्यूब। सो व्हाट विल वी गेट, -1 की पावर 8 into 9 का क्यूब। सो -1 की पावर 8 इज पॉजिटिव नंबर और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या बताना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, ओके। ये हमारी सीरीज है और हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, इसमें a1 इक्वल टू 3 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। अब हमें सेकंड निकालनी है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन है, an इक्वल टू थ्राइस ऑफ an - 1 प्लस 2 फॉर ऑल। ये जो उल्टा a होता है ना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ओके। तो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, तो जब n इज ग्रेटर देन 1 लूंगी तब मैं ये वाली कंडीशन यूज करूंगी जो हमें गिवन, ओके। तो n इक्वल टू 1 पर तो हमको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है बच्चों, तो a1 तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो हो गई 3। अब मैं सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे चाहिए a2, तो मैं 2 का पुट करूंगी, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1 है, सो 2 मैं इसमें पुट करूंगी। तो a2 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने n को 2 पुट किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 into a1, 2 - 1 is 1 plus 2 इक्वल टू 3। अब a1 की वैल्यू मेरे पास ऊपर वाली स्टेप में आ चुकी है, ऑलरेडी गिवन है हमें, तो a1 की वैल्यू है 3, तो 3 into 3 plus 2 is equal to what, 9 plus 2 equal to 11। तो बच्चों सेकंड टर्म क्या आ गई मेरे पास में, a2 11। सिमिलरली जब मैं n इक्वल टू 3 पुट करूंगी इस वाले में, तो क्या आएगा, a3, थर्ड टर्म आएगी 3a2 plus 2। अब a2 हम निकाल चुके हैं बच्चों, तो उसी को यूज करना है, 3 into a2 है 11 plus 2, so 33 plus 2 is equal to 35। सिमिलरली a4 निकालना, तो n इक्वल टू 4 रखेंगे, a4 आ जाएगा हमारे पास में 3 into यहाँ पर 4 कुछ किया, तो ये क्या होगा, a3 plus 2 is equal to what, 3 into 35 plus 2, ओके। 105 plus 2 is equal to 107, ओके। ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म। अब n इक्वल टू 5 रख देंगे, फर्स्ट 5 टर्म से हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a5 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ a4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा
A4A 107 plus 2, so 321 plus 2 is equal to 323. तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास में क्या हो गई, 3, 11, 35, 107 एंड 323. ओके, ये हो. तो इस टाइप से आपके बहुत ही सिंपल सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड जो पॉइंट 1 के क्वेश्चंस हैं आप सारे इजीली कर सकते हैं. ओके, तो अब नेक्स्ट में हम प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, तो आज की वीडियो बस इतना ही. अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.